नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिव सागर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। शिव सागर डिस्ट्रिक्ट को रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण कहा जा रहा है शिव सागर में जो टूरिज्म है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। तो चलो डिस्कस करते हैं दैट what is the main issues that has been going on throughout the media, right? So basically मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट इन्होंने इंडिया में ऐसे 42 टूरिज्म डेस्टिनेशन साइट्स को अक्रॉस द इंडिया सेलेक्ट किया है अंडर दिस चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और उसमें असम का शिव सागर डिस्ट्रिक्ट हैज आल्सो बीन सेलेक्टेड। नाउ सवाल ये होता है दैट ये चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है क्या? देखो, ये एक इनिशिएटिव है जो क्या स्वदेश दर्शन स्कीम सुना है? स्वदेश दर्शन स्कीम अल्टीमेटली हमारे क्या है ना दैट देश में, अगर इंडिया में देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे टूरिज्म वेंचर्स हैं जो क्या लोग क्या जाता है। आप अगर कभी जाइएगा, से फॉर एग्जांपल आप अगर जा रहे हो फॉर एग्जांपल आसाम में घूमने आ रहे हो या फिर आप मेघालय में घूमने जा रहे हो, तो मेघालय में आपने क्या सुना हुआ है? कुछ केव्स है ना, यही सुना हुआ है। क्या मेघालय का कोई कल्चरल डेस्टिनेशन आपको पता है क्या, जो वहां के कल्चरल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शायद नहीं पता होगा, राइट? बट ऐसे एग्जिस्ट तो करते हैं ना। तो ऐसे थ्रू आउट इंडिया में ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशन है, जिसमें कुछ रिलीजियस डेस्टिनेशन होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन हो सकते हैं, है ना। तो जैसे तो आप स्वदेश दर्शन स्कीम जो इंडिया में आया है ना, ये क्या करता है, हर एक जो टूरिज्म वेंचर्स है उसको सेग्रीगेट करता है। तो इसके अंदर डिफरेंट थीमेटिक बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स लाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे अगर आप इंडिया में कोस्टल टूरिज्म करना चाहते हो तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट वो आपसे एक पैकेज का पैसा ले लेंगे एंड दे विल मेक श्योर टू रोम टू दोज एरियाज जहां पे कोस्टल एरियाज है, समझ रहे हो। वैसे ही अगर से फॉर एग्जांपल एक है रामायण सर्किट, अगर आप रामायण सर्किट को सब्सक्राइब करते हो तो आपको राम जी से रिलेटेड जो रिलीजियस प्लेसेस है उन सबको घुमाए जाएंगे। अगर बुद्धिस्ट सर्किट से आप अपने आप को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या किया जाएगा, जितने सारे बुद्धिस्ट सर्किट है वहां पे घुमाए जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो यह है स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर ही एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के अंडर बेसिक एम यही है दैट जो भी इस टाइप के टूरिस्टिक एरियाज है उनको, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको इनहांस करना है और वहां पर सस्टेनेबल टूरिज्म को हम लोग को प्रोमोट करना है। समझ रहे हो बात, राइट? सो आई होप दैट दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर दैट स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर जो चैलेंज बेस्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है उसके अंदर शिव सागर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया। तो पता तो चल ही गया होगा, इसका मतलब नेक्स्ट बार से क्या किया जाएगा दैट शिव सागर में जितने भी सारे टूरिज्म वेंचर्स हैं उनको हम लोग बहुत ज्यादा प्रोमोट करने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो किया जाएगा ही, बट साथ ही साथ मेन जो फोकस रहने वाला है वो किस पर रहने वाला है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ऐसा नहीं था आज तो 4-5 साल टूरिज्म चल जाए बाद बाकी नहीं चले, नहीं, टूरिज्म वेंचर्स को और भी हम लोग को सस्टेनेबल रखना है जिससे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस भी उस टूरिज्म के लाभ को फायदा उठा सके, राइट? और साथ ही साथ लोकल डेवलपमेंट को भी इंश्योर करना है, समझ लो। तो ये जो इनिशिएटिव्स दिया गया जिसके अंदर शिव सागर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है, इसके मल्टी वैरिड पॉजिटिव्स हमें देखने को मिलेगा, राइट? नाउ अगर हम लोग बात करें, ये जो थीमेटिक कैटेगराइजेशन किया गया है इससे अनडाउटेडली, जैसे कि अगर थ्रू आउट अगर इंडिया में देख ले कितने सारे साइट्स को सेलेक्ट किया गया, एक जनरल ओवरव्यू भी अगर हम लोग देख ले तो यस, इन टोटल तो 42 डेस्टिनेशंस को ग्रुप किया गया है, बट उसको चार कैटेगराइजेशन में ग्रुप किया गया है, 4 कैटेगरीज। और वो 4 कैटेगरीज क्या है? सबसे पहला है स्पिरिचुअल टूरिज्म, उसमें अराउंड 11 डेस्टिनेशंस को लिया गया है।
उसके बाद है कल्चरल एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन, राइट। स्पिरिचुअल में मतलब काइंड ऑफ थोड़ा भक्ति वक्ति काइंड ऑफ चीज है। कल्चर इज नॉट भक्ति, कल्चर कैन नॉट बी रिलेटेड टू पूजा पाठ, राइट। कल्चर जैसे फॉर एग्जांपल असम, राइट। असम में देखो अलग अलग सेक्शंस के लोग रहते हैं ना, हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, राइट। देन कम्स सिख, ईसाई, एवरीवन डू से है, राइट। हिंदूज अपने पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, उसके बाद बिहू सॉरी और भी अलग अलग जो फेस्टिवल्स है ना, अम्बुबाची मेला, तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं हिंदूज, राइट। वैसे ही मुस्लिम्स ईद वीद करते हैं, राइट। सो देखो ऐसे अलग अलग सेक्शंस ऑफ लोग अलग अलग करते हैं। बट साथ ही साथ कल्चर क्या है, ये तो रिलीजन हो गया जब अपना आप पूजा पाठ कर रहे हो, बट कल्चर वो चीज है जो कि हर एक रिलीजियस के लोग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर रिलेटेड टू द सेम रीजन। फॉर एग्जाम्पल असम में बिहू, बिहू इज नॉट रिलीजन स्पेसिफिक, इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। मतलब क्या, दैट दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर। समझ रहे हो बात? तो यहां पर जो स्पिरिचुअल टूरिज्म समझ गए वो ज्यादा भक्तियों काइंड ऑफ चीज हो गया, बट यहां पे कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म में भी अराउंड 16 ऐसे साइट्स है जिसको सेलेक्ट किया गया है। वैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर 5 डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट किया गया, जिसके तहत विलेजेस को काफी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, स्पेसिफिकली वो वाले विलेज एरिया जो कि बॉर्डर रीजन में है ना। तो ये सब चीजें की जाएगी। और फाइनली जो है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो है इको टूरिज्म एंड अमृत धरोहर साइट्स में भी अराउंड 10 डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट किया गया है। तो ओवरऑल 42 कैटेगराइजेशन में ये 4 सब डिविजन्स है कैटेगराइजेशंस के, जिसके आधार पर हमारे को सब डिवाइड यहां पर किया गया है, राइट। नाउ सवाल ये होता है दैट गवर्नमेंट जो ये करना चाह रही है, ओवरऑल ये जो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, इसका ओवरऑल गोल क्या है? तो गोल अगर है वो यही है दैट हाँ, गवर्नमेंट का जो ब्रॉडर कमिटमेंट है दैट हाँ, हर तरफ से हम लोग डेवलपमेंट ला सके इंडिया में, जिसमें टूरिज्म ग्रोथ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। द एम इज टू बूस्ट द लोकल इकोनॉमीज बाय क्रिएटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज। लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप लोग मैक्सिमम लोग काजीरंगा तो गए ही होंगे आप लोग। तो काजीरंगा में आपको पता है बाहर में जो वो राइनोसरस का वो बेचते हैं ना, एक रेप्लिकास, राइट। तो वो कौन बनाते हैं? लोकल लोग ही तो बनाते हैं, राइट। वो बेचते हैं आपसे क्योंकि वो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल परचेज एंड यू विल गिव देम द मनी। समझ लो बात? तो इससे फायदा क्या होता है दैट उनकी जो लोकल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बूस्ट होती है, राइट। और गवर्नमेंट का ये भी कमिटमेंट है दैट हमारा जो नेशनल गोल है दैट हाँ, हम लोग को अल्टीमेटली जितने भी सारे हमारे देश में कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना है। जितने भी देश में हम लोग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट कर सके वो सब कुछ करना है, राइट। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे को एम है जो कि हम लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट, गवर्नमेंट का। नाउ सवाल होता है दैट जब शिवसागर को सेलेक्ट किया गया तो शिवसागर क्यों सेलेक्ट किया गया, उसमें क्या ऐसा पोटेंशियल है ना। तो सवाल ये भी होता है क्या क्या नहीं पोटेंशियल है। पोटेंशियल का भरमार लगा हुआ है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप देखोगे तो। जी हाँ, जैसे अगर इको टूरिज्म कैटेगरी में अगर देखा जाए तो यस, देखो शिवसागर में इनॉर्मस नेचुरल हेरिटेज साइट, कल्चरल सिग्निफिकेंसेस के साइट्स है, जो क्या ऑफ कोर्स देयर इज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इट गेटिंग अपलिफ्टेड, राइट। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के सेक्टर में देख लीजिएगा, रिच बायोडाइवर्सिटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्र रिवर, जो क्या इस रीजन को एक आइडियल सिचुएशंस क्रिएट कर देती है ऑफ द प्रमोशन ऑफ इको टूरिस्टिक डेस्टिनेशन साइट्स ही नहीं बल्कि कल्चरल साइट्स भी। रही बात जहां तक इकोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो यहां पे अगर देख लीजिएगा काफी ज्यादा ग्रीनरी लैंडस्केप्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, टी गार्डन, वेटलैंड इकोसिस्टम, राइट। और यही नहीं, सस्टेनेबल टूरिज्म को यहां पर प्रोमोट काफी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। वही बोला जा रहा है दैट नेचुरल कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाया जा भी रहा है, जिसके कारण इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। जितने भी रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज है ओवरऑल मतलब इन जनरलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स किया गया है, सबको बचाया जा रहा है। यही नहीं, अगर इस रीजन का हम लोग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो यस, आपको तो पता ही है अहोम किंगडम्स ने नेरली 600 साल तक इस रीजन में ऑफ कोर्स कैपिटल बनाया गया था। सो अनडाउटेडली यहां पर बहुत सारे ऐसे अहोम डेस्टिनेशंस वाले एराज के मॉन्यूमेंट्स भी हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम लोग यही नहीं, अगर हम लोग इस रीजन में देख लोगे आप शिवदोल, तलातल घर, रंगघर, तो ये सब क्या है? These are all the tourism destination sites which are present in this very region, right?
तो यही नहीं, इससे इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि इससे जॉब क्रिएशन होगा। आप खुद सोचिए ना, आप अगर वहां पे टूरिज्म का ज्यादा फुटफॉल हुआ तो ज्यादा से ज्यादा होटल्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगा ही, बट लोकल प्रोडक्ट्स का भी प्रमोशन होगा, लोकल प्रोडक्ट्स की भी ब्रांडिंग होगी, है ना। तो ये सब का फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं लाइवलीहुड्स जो है ओवरऑल कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई होगी, राइट। यही नहीं, अगर देख लीजिएगा कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं विच आर चैलेंजेस एरियाज, ऑफ कोर्स दैट नीड्स टू बी फोकस्ड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को देखो, जहां पे ह्यूमन का फुटफॉल हुआ तो वहां पर क्या होता है ना, दैट टेंड्स टू बी फैक्ट दैट वहां की इकोलॉजी धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग को बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो इन्वायरमेंट और हेरिटेज को, दोनों चीज को प्रोटेक्ट करना की जरूरत है, राइट। यही नहीं, अगर हम लोग वहां पे लोग आने भी लग गए, बट वहां के लोकल लोग अगर ज्यादा स्किल्ड नहीं है हाउ टू टैकल देम, तो उसका फायदा लोगों को नहीं मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। ट्रेनिंग कौन, मैं तो नहीं जाऊंगा प्रोवाइड करने, गवर्नमेंट को ही अपने नुमाइंदे भेजने पड़ेंगे ना। तो यस, गवर्नमेंट मस्ट सेंड देयर ट्रेनीज सो दैट लोकल कम्युनिटीज गेट्स ट्रेन्ड एज टू कैसे हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना। अभी तो देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, जहां पे होम स्टे का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। आपके घर में कोई रहेगा, एक रात का वो दे विल पे यू 1000 या फिर 2000 रुपीज, जिससे कि आप उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सको, राइट। इको टूरिज्म प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल टूरिज्म मैनेजमेंट, इन सब का हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। कहीं ना कहीं हम लोग को डिफरेंट अदर जो गवर्नमेंट स्कीम्स है और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ इसको इंक्लाइन करना पड़ेगा। जैसे वेरी गुड एग्जांपल इज स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसके बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं, राइट। इससे इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी प्रमोट होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर के बारे में लोगों को पता चलेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्विजीन्स के बारे में लोगों को पता चलेगा, नॉर्थ ईस्ट। और पता है आपको, मैं वो देख रहा था, कोई मास्टर शेफ के कोई शेफ बोल रहे थे दैट उनको पूछा गया दैट कौन सा क्विजीन सबसे अंडररेटेड है। अंडररेटेड मतलब उसका रेटिंग तो बहुत हाई होना चाहिए, बट लोग उसको जानते नहीं है। वो उन्होंने बोला एसमीज क्विजीन। क्यों? तो अब देखो ना, लोग अगर ज्यादा इस रीजन में आएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा दैट व्हाट असमीज क्यूजीन इज, राइट। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं हम लोग यहां पर एंगल को जस्टिफाई कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स वही बोला गया दैट कहीं ना कहीं जो ये यूनिकनेस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये सब चीजें बहुत ज्यादा फोरफ्रंट में आएंगी, देश को, दुनिया को इसके बारे में पता चलेगा। और ये सब अगर पता चलेगा तो अनडाउटेडली आपको पता ही है अंदर चीजें प्रमोशन होगी एंड फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और भी हमें बढ़ने की शंका है, राइट। नाउ सवाल होता है, ये टॉपिक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बट क्योंकि हम लोग अभी एग्जाम्स देने के पर्सपेक्टिव में आ गए, राइट, तो हम लोग को ये चीज यूपीएससी या फिर एपीएससी पर्सपेक्टिव में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अलग अलग एरियाज में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एंड पॉलिसीज के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा, ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है ना, तो ये क्या किया जा रहा है दैट ये कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, ये इनिशिएटिव लेके हाईलाइट किया जा रहा है कहीं ना कहीं दैट गवर्नेंस मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है। तो गवर्नेंस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में तो इसको इंक्लूड होगा ही, क्योंकि अनडाउटेडली डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है, जहां पर डेवलपमेंट होता है वहां पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। तो वही इन्वायरमेंट को कंजर्व कैसे करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस रीजन में कैसे लाए, उन सब चीजों को हम लोग को समझना पड़ेगा। कल्चर एंड हेरिटेज की अगर बात करें, यस, द कैटेगराइजेशन ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन कल्चर एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस एड्स वैल्यू टू द अंडरस्टैंडिंग द इंडियाज हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। इंडिया की हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी को ऑफ कोर्स मतलब ये काइंड ऑफ हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसको। यही नहीं, आप देख लोगे कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें डेवलपमेंट होगी तो रूरल इंडिया, रूरल आसाम भी डेवलप होगा, राइट। तो उसके डेवलपमेंट एस्पेक्ट भी एक इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और इकोनॉमिकल इंपैक्ट तो होगा ही, क्योंकि लोकल इकोनॉमीज प्रमोट होगी, एम्प्लॉयमेंट्स आएंगी, जनरेशन ओवरऑल इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा, राइट। तो ये सब चीजें तो है ही, राइट। तो चलो अभी जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे एक एमसीक्यू पूछूं, अगर ये एमसीक्यू क्या आप जवाब दे सकते हो? एमसीक्यू इज दो स्टेटमेंट्स आपने दिए गए, आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। दूसरा ऑप्शन है recently the Ministry of Tourism and announced the identification of 42 new touristic destination site across India to promote tourism। आपको बताना कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टुमारो। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आई होप दैट इट वाज बेनिफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।